सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ श्लोक अनुवाद भारत जनता अहम। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम। अहम का मतलब मैं, भारत यानी भारत, जनता यानी जनता। मैं भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ से सवार उद्गृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकार, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषता है। भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम श्लोकों के द्वारा हिंदी अनुवाद करके पढ़ेंगे। पहला श्लोक। अभिमान धन विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना विनयोपेता। अभिमान यानी अभिमान, गर्व। अभिमान का मतलब क्या होता है? गर्व, स्वाभिमान। विनयोपेता, विनय रूपी, विनम्रता वाली। भारत की जनता, शालीनतापूर्ण। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। कुलिसादपि कठिना। कठिन का मतलब कठोर, वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल भारत की जनता हूँ। दूसरा देखिए। निवसामि समस्त संसारे मन्ये चे कुटुंबम वसुंधराम प्रय श्रय चे चिनोभ्युम्यम सुविवेका भारत जनता हम। सबसे पहले मैं भारत की जनता हूँ, संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। निवसामि समस्त संसार, निवसामि यानी रहना, समस्त संसार यानी पूर्ण संसार में। मन्ये माना जाता है, कुटुंब यानी परिवार। पूरी पृथ्वी को मैं अपना परिवार मानती हूँ। उसके बाद मैं सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। तीसरा श्लोक देखिए। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूँ, ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, संगीत, कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं भारत की जनता हूँ यानी मेरे में ज्ञान है, विज्ञान है और धन है। मैं साहित्य, संगीत, कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण, यानी कि मेरे में क्या है? साहित्य, संगीत, कला आदि ज्ञान भरा हुआ है। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। चतुर्थ श्लोक अपन दूसरे पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। सुप्रभात छात्रों, देखिए चतुर्थ श्लोक। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत् मम नृत्ये मुग्धं समम जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत् रसभरिता भारत जनता अहम। मम गीतैर्मुग्धे समम जगत्, इसका मतलब है मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मम यानी मेरे, गीते यानी गीत, मुग्धम यानी मुग्ध है, सम यानी सारा, जगत यानी संसार। तो मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मम नृत्यभ्य मुग्धम समम जगत,
और मेरे नृत्यों से भी सारा नृत्य यानी नाच से सारा संसार क्या है, मुग्ध है। उसके बाद ये कह रहा है कि मम काव्येर मुग्धम समम जगत, और मेरे काव्य से भी सारा संसार मुग्ध है। और रस भरिता भारत जनता है, मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। तो देखिए छात्रों, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। जो भी मैं गीत गाता हूँ इससे इस पूरा संसार क्या हो गया, मुग्ध। मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक देखिए, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पदयात्रा दिशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा सक्ता वर्दे अतिथि देवा भारत जनता अहम। मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को आनंद, देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा पारंपरिक खेलों के में अनुराग स्नेह रखने वाली, अतिथि को देवता से बढ़कर मानने, अतिथि देवो भव मानने वाली भारत की जनता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, मैं उत्सव को पसंद करने वाली, उत्सव प्रिय अहम, अहम यानी मैं, प्रिय यानी प्रिय, उत्सव यानी प्रिय। तो मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली यानी श्रम प्रिया, जो परिश्रम करता है उसको पसंद करती हूँ। जो पद यात्रा द्वारा देश का भ्रमण करता है उसको पसंद करती हूँ। जो लोक क्रीड़ा करता है उससे मैं पसंद करती हूँ। तो इस प्रकार अतिथि को देवता मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक, मैत्री से सहजा प्रकृति रस्ति नो दुर्बल ताया प्रयाय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैं मित्रता, मैत्री यानी मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। ये हमारी दुर्बलता, कमजोरी, दुर्बलता यानी कमजोरी का पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। मैं मित्र की आंखों दृष्टि से संसार को देखने वाले भारत की जनता हूँ। दुर्बल यानी कमजोर, मित्र यानी मित्र, चक्षुषा यानी आंख, पसंद यानी देखते हुए, भारत की जनता अहम, अहम यानी मैं, भारत की जनता यानी भारत की जनता हूँ। तो मित्रता मेरी सहज स्वभाव है, ये हमारी कमजोरी का पर्यायवाची नहीं है। मैं आंखों की दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। अंतिम श्लोक देखिए, विश्व अस्मिन् जगति गता अहस्मि विश्वास्मिन् जगति सदा दृश्ये विस्मस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। भारत की जनता क्या कह रही है कि मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ। भारत की जनता पूरे संसार में घूमती है। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ, जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती है, जो संपूर्ण विश्व में क्या करती है, विश्व अस्मिन इस विश्व में, जगत यानी जगत में, करोम यानी करती हूँ, कर्म यानी कर्म, कर्मण्य यानी कर्मा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। कहने का मतलब कि जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती है वह मैं भारत की जनता हूँ। तो इसी के साथ ये श्लोक अनुवाद चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन मंगलमय रहे।